पलक शर्मा। वक्त हो गया है बिहार राजस्थान की खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर लखीसराय से है। चानन प्रखंड में जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ शनिवार 2 मई 2026 को विधिवत रूप से किया गया है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी सह चार्ज अधिकारी प्रिया कुमारी द्वारा किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य आगामी जनगणना की तैयारी को सुचारू रूप से संचालित करना तथा क्षेत्र के प्रत्येक घर का सटीक विवरण संकल्पित करना है। इस अवसर पर प्रखंड कार्यालय परिसर में एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की आवश्यकता दिशा निर्देश दिए गए। और साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा है कि मकान सूचीकरण जनगणना की पहली और अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है, जिससे आगे की गणना प्रक्रिया की नींव मजबूत होती है। और उन्होंने सभी कार्यों में ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आग्रह किया है। कार्यक्रम में प्रधान लिपिक शंभू सिंह और साथ ही निम्न वर्गीय कर्मचारी अजय कुमार, डाटा ऑपरेटर रोहित कुमार, प्रदीप कुमार, धीरज कुमार, मुकेश कुमार आदि लोग उपस्थित रहे थे। इस पहल से न केवल जनगणना प्रक्रिया को गति मिलेगी, बल्कि क्षेत्र के विकास संबंधी योजनाओं के लिए भी सटीक आंकड़े उपलब्ध हो सकेंगे। खबर लखीसराय से है, जहां संग्रामपुर क्षेत्र के AHSS भंडार एवं SM भंडार विद्यालयों में शिक्षकों की लापरवाही को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में गहरा आक्रोश देखा जा रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि कई शिक्षक सुबह करीब 7:30 बजे के बाद विद्यालय पहुंचकर हाजिरी बनाते हैं और फिर आपको बता दें कि ट्रेन पकड़ने के लिए जल्द वापस चले जाते हैं। स्थानीय निवासी रविशंकर ने बताया कि जब शनिवार की सुबह गेट के बाहर इंतजार किया गया तो कई लोग लेट लतीफ पहुंचे नजर आए और वहीं इस संबंध में शिक्षकों के सवाल किए गए तो उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। रविशंकर ने यह भी बताया कि उन्होंने इस पूरे मामले का वीडियो भी बनाया है, जिसमें कुछ शिक्षक देर से आते नजर आए हैं और उनका कहना है कि अचानक निरीक्षण के दौरान कई शिक्षक विद्यालय के गेट के बाहर भी मिले हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की भी उदासीनता का आरोप लगाया और कहा है कि इस मामले पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। बोधगया में भगवान बुद्ध की 2570वीं जयंती पर पहुंचे हैं सम्राट चौधरी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार और साथ ही केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी इसमें शामिल हैं। पवित्र आपको बता दें कि वृक्ष का भी कर रहे हैं अवलोकन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी महाबोधि मंदिर में पूजा करने के बाद पहुंचे बोधगया मठ और साथ ही बोधगया मठ में भी किया है पूजा अर्चना। बोधगया मठ में राष्ट्रीय संगोष्ठी सह सांस्कृतिक संचेतना कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित किया गया। उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार की शामिल बाराचट्टी विधायक ज्योति देवी मैथ के महंत भारी संख्या में वहां पर लोग शामिल रहे। अलवर शहर के काला कुआं स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल में महिला मरीज के परिजनों द्वारा सुरक्षा गार्ड को पीटने का मामला सामने आया है। वहीं बीच बचाव करने आए अन्य कर्मचारियों ने भी हाथापाई की देखने को मिली है। घटना शुक्रवार देर शाम की है। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं करने पर आसपास अस्पताल का स्टाफ धरने पर बैठ गए और साथ ही अस्पताल में पुलिस चौकी बनाने की मांग और साथ ही मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने पर अड़े रहे। वहीं नर्सिंग स्टाफ कपिल शर्मा ने बताया है कि शुक्रवार देर शाम भाखेड़ा निवासी महिला बसमीना पत्नी इनस खान की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। तभी उसका पति आकर के महिला से गाली गलौज करने लगा। जब मौजूद गार्ड द्वारा महिला के पति को मना किया गया तो महिला के पति द्वारा गार्ड के साथ भी हाथापाई की गई। वहीं मारपीट के दौरान महिला सफाई कर्मी मोनिका और साथ ही तकनीकी कर्मचारी जयप्रकाश के शरीर से नाखून के निशान भी लग गए हैं। शनिवार सुबह अपनी मांगों को लेकर के अस्पताल प्रशासन द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, वह धरने पर बैठ गए और साथ ही जिससे अस्पताल आने वाले अन्य मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। 11-11:30 बजे डिलीवरी एक हुई थी, तो उसके बाद वो जेंट्स दारू पी रहे थे फुल उसके हस्बैंड ने, तो बोला मैं अंदर जाऊंगा मिलने। मैंने रोका, मैंने आप ड्रिंक करके तो आप अंदर जा ही नहीं सकते। तो वो बोला नहीं मैं तो जाऊंगा। फिर उसको मना करने के बाद वो घूम के गया है, बैक साइड में आया हमारे। कितने बजे घटना है ये? 11-11:30 बजे। अच्छा। बैक साइड में शीशे फोड़े हैं सारे के सारे, और ज़बरदस्ती लात घुसे देने लग गए। तब भी हमने मना करा, तो मना करने के बाद मेरे साथ हाथापाई करी है और हॉस्पिटल के स्टाफ हमारे देव इसके साथ भी हाथापाई करी। अब क्या कदम उठा पाएंगे आप? अब आपको क्या मतलब वो है? हमारा तो यहाँ पे हमारी क्या सिक्योरिटी है ये बताओ आप, हमें कौन देगा?
जब हमारे साथ ही ये हो रहा है तो हम काम करने आते हैं तो हमारे साथ कौन सिक्योरिटी। अब क्या लगता है पीएमओ जैसे आपके साथ है, बोल रही है हम सपोर्ट करेंगे, देखते तो हैं आप लोग हम तो यही देखते हैं आगे कार्रवाई हो, बहुत बढ़िया बात है। हम तो यही सोचते हैं तो ऐसे उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके से काम नहीं कर पाए। इस तरीके से काम नहीं करेंगे। ये कहाँ के रहने वाले हैं, कुछ आपको कुछ ये पता हो? अंदाजा तो ये नएवास के रहने वाले हैं। नए बास के कितने लोग थे ये? एक मीणापुरा मीणापुर गांव के। गाँव। क्या नाम है आपका? रोमी शर्मा। कि हमारे जो गार्ड साहब हैं, एक जो महिला जो कपल थी, एक जिसकी कि यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, वो यहाँ बेड पर लेटी हुई, तो उसका पति आकर उसे गाली गलौज करने लगा, उसके साथ मारपीट जैसी नौबत करने लगा। तो हमारे जो इवनिंग ड्यूटी में जो गार्ड है महेश शर्मा जी, उनने कहा कि यहाँ पर ऐसी बदतमीजी मत करो, आप यहाँ से बाहर चल के बात कर लो, और आप ऐसे महिला से ऐसे हमारे सामने हाथापाई नहीं कर सकते। तो इनके साथ उन्होंने मारपीट करी, बदतमीजी करी, धक्का दे के इनको गिरा दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि फ़ोन करके 5-7 लोगों को बुलाया। उन्होंने हमारे गार्ड साहब से और हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट के जो टेक्नीशियन है जयप्रकाश, उनके साथ मारपीटी करी। और हमारी जो मोनिका जी, जो इवनिंग ड्यूटी में जो हमारे स्वीपर थी, महिला कर्मचारी, उनके साथ मारपीट करी। और उनके जो स्पष्ट रूप से देख लीजिएगा आप, उनके नखूनों के निशान भी हैं, स्क्रैच मार्क उनकी बॉडी पर हैं, वो उनके कपड़े फाड़े गए। अच्छा, पुलिस का क्या रोल है इसमें? अब पुलिस का रोल तो ये है कि यहाँ से गए थे, एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है कि जो अभी हमने लिख के दी है और वो अभी हुई नहीं है। वो मतलब ऐसे बता रहे हैं कि गुरबान वगैरह पकड़ी, हाँ। ऐसा मामला है क्या कुछ? बिल्कुल, रात को भी कोई एक हादसा हुआ है, वो लोग दोबारा वहाँ से छूट के दोबारा आए हैं, तो उन्होंने फिर भी बदतमीजी करी है, गाली गलौज की है। पुलिस के साथ बदतमीजी की है? पुलिस के साथ भी कोई रात को प्रकरण हुआ है एक, उसमें भी पुलिस के साथ भी हाथापाई करी है। वो अलग था मैटर। एक ड्रिंक करके एक जेंट्स आया था, तो उसने क्या किया, हम यहाँ क्या करते हैं, रात को पुरुष जो होते हैं साथ में टेंडर, उनको अंदर प्रवेश वर्जित है। महिलाएं जो भी उनके साथ आती हैं उनको हम अंदर ले लेते हैं। वो बंदा ड्रिंक करे हुए था, उसने यहाँ अंदर घुसने की कोशिश करी, शीशे से भी तोड़े हैं और कर्मचारी के साथ उसने बदतमीजी करी है। वो एक अलग प्रकरण था। और ये दोपहर का जो है 5:30 बजे के आसपास का ये एक अलग प्रकरण है। तो हम ये चाहते हैं कि हमको सुरक्षा मुहैया हो, एक पुलिस चौकी का यहाँ निर्माण हो, और रात को जो हमारे रिटायर्ड आर्मी के जो वो होते हैं। खबर कोटा से, जहां संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शक्ति नगर स्थित कैंप कार्यालय पे जन सुनवाई कर रहे और साथ ही समस्याओं के समाधान हेतु अधिकारियों को दे रहे निर्देश। स्पीकर बिरला से मिलने बड़ी संख्या में पहुंचे हैं क्षेत्रवासी। कोटा शहर के आरकेपुरम थाना इलाके में से एक रिटायर्ड फौजी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक की पहचान मनोज शर्मा के रूप में हुई है। इस हत्याकांड में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी की भूमिका सामने आई है। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार आवली रोजड़ी क्षेत्र में रहने वाले रिटायर्ड फौजी मनोज शर्मा की गला दबाकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि मृतक की पत्नी दीपिका ने अपने प्रेमी और उसके एक साथी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि हत्या रात के समय की गई और सुबह आरोपियों द्वारा शव को गुपचुप तरीके से दाह संस्कार करने की कोशिश की जा रही थी। पड़ोसियों की सतर्कता से खुला राज। मामले में मोड़ तब आया है जब पड़ोसियों को संदिग्ध गतिविधियों पर शक हुआ। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और हत्या के पीछे के कारणों का भी पता लगाने में पुलिस जुटी है। कल पुलिस को 1:30-2 बजे करीब सूचना मिली थी एक गैस गोदाम के पास आंवली में, मकान के अंदर संदिग्ध स्थान में व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। इस पर मौके पर पहुंच वहां पर देखा तो मनोज कुमार शर्मा बेड पर पड़ा हुआ था। देखा तो उसके गर्दन पर निशान थे। प्रथमदर्शी हत्या का मामला पाया गया। इस पर मौके पर एफएसएल टीम, बीडीएस टीम बुलाई गई, साक्ष्य एकत्रित किए गए। मृतक के पिता ब्रजमोहन ने मौके पर तरी रिपोर्ट दी, जिस पर मुकदमा दर्ज किया है और आज पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। वो पूरा मामला खुल गया है। महिला है जिसके अवैध संबंध बताया जा रहा है, किसने इसके उसको बॉयफ्रेंड को बुला के, दोस्त को बुला के किस तरह से पूरा घटना को अंजाम दिया और लगभग कितने बजे दिया। ये इसमें अंजाम टाइम का तो है नहीं फिक्स टाइम, लेकिन इसकी पत्नी, मृतक की पत्नी और 2 अन्य व्यक्ति के खिलाफ ही परिजनों ने रिपोर्ट दी थी। उस पर शक है।
अब संबंध अवैध संबंध का ही मामला पाया जाता है। इसने क्या प्रेम हुआ कहता था इसने? नहीं, प्रेम विवाह नहीं था इनका, तो अरेंज मैरिज ही थी दोनों की। तो ये वो पति को शक नहीं हुआ या जिस तरह से वो आ रहा था जा रहा था उसको कभी शक नहीं हुआ इस पर? पति तो इसे बाहर नौकरी करता था, ये अजमेर साइड में कहीं, तो वहाँ से आता जाता था। 8-7 दिन पहले, 5 दिन पहले आया था वो। जस्ट फंदा लगा के गला घोट के मारा, किस तरह से मारा? हाँ, गला दबा कर के लेते हैं। रस्सी से? हाँ, रस्सी या कपड़े से किसी भी किया उससे। महिला द्वारा मारपीट भी की जाती थी। हाँ, इनके पहले भी इसे चलते रहते थे। परिजन ने बताया ये विवाद, आपस में लड़ाई झगड़ा होता दोनों पति पत्नी में। मनोज का भी सीधा किस्म का बताया जा रहा है कि काफी सीधा किस्म का होता है। अब किसका तो कैसा आदमी था वो, तो जिस तरह से महिला मारपीट करती थी, आई दिन झगड़े करती थी। झगड़े होने की तो रिपोर्ट प्रमाण दिए है। अब झगड़ा होता था इनका। क्या करते थे? ये रिटायर्ड फौजी था, अभी वहाँ कहीं अजमेर में कहीं नौकरी और कोई करता था, कोई जॉब। इकलौते बेटे थे? हाँ, इकलौता ही, इकलौता बेटा है। कितने बच्चे मनोज जी? मनोज का एक बच्चा और एक बच्ची है। और उसने सूचना दी उनको परिजनों को, तो बॉडी ले जा रहे थे जैसे? हाँ पूरी तैयारी कर ली थी सर इन्होंने? हाँ, वहाँ सामान तो रखे हुए थे, अंतिम संस्कार के सबूत सामान मिटाने भी के थे। सबकी पूरी? अंतिम संस्कार के सामान रखे हुए थे। पुलिस मौके पहुँच गई थी टाइम पर। सर पड़ोसियों को बनाया महिला का व्यवहार भी सही नहीं था, ये किसी से बात भी नहीं करती थी, अंदर किसी को आने देने भी नहीं देती थी जैसे। ये तो देखो, इतना तो बात की विषय तो जांच का। मोबाइल जब की बात कर रहे हैं, मोबाइल अभी तक मिला नहीं है उस महिला का। मोबाइल भी देखेंगे कहाँ है। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कनवास क्षेत्र का विस्तृत दौरा किया और साथ ही अटल पथ सीसी सड़क निर्माणाधीन पुलिया का जायजा लिया है। कनवास दरार रोड से कॉलेज तक नई सड़क और साथ ही कुकड़ा खेड़ी से गुंजारा बाईपास निर्माण को लेकर अधिकारियों के साथ विशेष चर्चा की। और साथ ही मंत्री नागर ने स्पष्ट किया है कि किसी भी गांव में कीचड़ नहीं होना चाहिए। अधिकारियों को पानी की निकासी के लिए पुख्ता प्रबंध करने को कहा गया। जहां पानी निकासी डिस्पोजल की व्यवस्था नहीं है, वहां बाहरी एजेंसियों को बुलाकर पानी को जमीन में रिचार्ज कराने के निर्देश भी दिए गए। और साथ ही आपको बता दें, मिसिंग लिंक सड़कों दाता से नालोदीक और साथ ही विभिन्न ग्रेवल मार्गों के निर्माण कार्य की भी तकनीकी गुणवत्ता को परखा गया। सूर्य नगरी में चिन्मय मिशन जोधपुर द्वारा स्वामी अभेदानंद का हार्दिक स्वागत एवं भव्य स्वागत किया गया। स्वामी अभेदानंद और साथ ही चिन्मय मिशन दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख और साथ ही अपने गहन आध्यात्मिक ज्ञान और दर्शन के लिए विश्व भर में प्रकाशित है। और साथ ही चिन्मय मिशन एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्थान है जिसकी स्थापना स्वामी चिन्मयानंद ने वैदिक ज्ञान के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से की थी। गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मिशन आज विश्व भर में आध्यात्मिक निजी का प्रकाशन किया जा रहा है। इसी क्रम में जोधपुर में पूज्य स्वामी अभेदानंद जी और साथ के तत्वाधान में 7 दिव्य ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन की जानकारी के लिए शास्त्री नगर स्थित स्टील भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। और साथ ही स्वामी अभेदानंदन जी को उनके उत्कृष्ट आध्यात्मिक योगदान के लिए भी अक्टूबर 2024 में शिवानंद शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके प्रवचन सरल, प्रेरणादायक एवं जीवन को दिशा देने वाले माने जाते हैं। किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। जितने दुखी व्यक्ति हैं वो दूसरे को सुख नहीं दे रहे हैं, जितने सुखी हैं वो दूसरे को सुख की बात कर रहे हैं। जहाँ दूसरे को सुख की बात करेंगे वहाँ हमारा सुख होगा, जहाँ अपने स्वार्थ के लिए रहेंगे वहाँ दुखी रहेंगे। तो जीवन अपने लिए नहीं बना है। सूर्य अपने लिए प्रकाश नहीं देता, नदी अपना जल नहीं पीती, वृक्ष अपना फल नहीं खाते, लेकिन एक हम लोग हैं जो कि अपने लिए जीने की कोशिश करते हैं। जितना हमारे जीवन दूसरे के लिए होगा उतना ईश्वरी हो जाएगा। सूरज सबके लिए है, पानी सबके लिए है, गंगा सबके लिए है, चंद्रमा सबके लिए है। जोधपुर से है जहां जमीन के सीमांकन को लेकर दो पक्षों के बीच हुए झगड़े में बीच बचाव कराने गए अधेड़ पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायल अधेड़ ने इलाज के दौरान एसडीएम अस्पताल में दम तोड़ दिया। और साथ ही परिजनों का आरोप है कि वहां घायल को लेकर पीपाड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे, लेकिन पुलिस ने उनको डरा धमका कर रवाना कर दिया। घटना पीपाड़ थाना क्षेत्र के चिरहाड़ी गांव की है। और साथ ही घायल की मौत के बाद उसके परिजन आरोपियों को लगातार गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। मृतक हरिराम पुत्र हेमाराम मेघवाल के पुत्र ओमाराम ने आरोपियों सूजा राम और साथी पुत्र हरनाथ महेंद्र पुत्र सूजरा राम और साथी नाथुराम अशोक विनोद और साथी सही राम दिनेश और रमेश के खिलाफ रिपोर्ट भी दी है।
और पड़ोसी थे वो आए और क्या कर रहा, मैं क्या बाढ़ हाउल करूँ, क्या बाढ़ हाउल नहीं करनी, मैं कि भाई क्यों, क्या बाढ़ हाउल नहीं करूँगा भाई, ऊपर मैं के बाद छोड़ दिया था, क्या जीते वो भाई आयो के ठोकर ने जोर कबाड़ी रही, मैं महेंद्र कुमार ने मेरे ऊपर कुल्हाड़ी सवार कर दिया, सवार किया। कोई पहले से कोई दुश्मनी थी आपसे? कोई दुश्मनी कोई नहीं है, सब मोरे कोई विवाद नहीं था आपका? विवाद 1.5 साल मोरे मात्र विवाद है, जो विवाद चला था पहले जमीन की वजह से? जमीन के वजह से। इस वजह से जो मृतक है वो आपके क्या लगते हैं? मेरा काका है सर, हरिराम जी। तारा में सरून राम मेरा बड़ा भाई है, और सरून राम खेत में बाढ़ से ही कर रहा था। उसी दौरान नंदर, सुजाराम, नाताराम और परिवार के 10-15 लोग वहाँ पे आए और मेरे भाई के साथ मारपीट करने लगे। इसी दौरान मेरे भाई के भाई बच्ची आई, मेरी माँ, मेरी घरवाली, ईद बचा मैं उन सबसे धारदार हथियार से वार किया। इसी दौरान मेरा काका हरिराम जी आए, हरिराम जी ने समझे इसकी, मगर हरिराम जी को जोरदार सर पे कुल्हाड़ी से वार किया, छरियों से किया और नीचे पड़ने पर गुप्तांग पे पैर दे दी। इसी दौरान मौत हो गई। मौत हमें पे एफआईआर दर्ज करने गए, पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं गई और पुलिस वालों को बोला कि हरिराम का मेडिकल करवा दो, कि सीआई साहब आएंगे। लोकेश जी मीणा ने कहा कि सीआई साहब आएंगे तब होगा, और जिस लापरवाही की, पुलिस वालों की लापरवाही की वजह से मेरे चाचा की जान गई। थाना कौन सा लगता है? पिपाड़ सिटी। अच्छा, ठीक है। अम्मीलाल ये घटना कहाँ की बताई जा रही है? ये सीटानी पुलिस थाना का पास। क्या हादसा हुआ था ये कोई परसों करीब 6 बजे कोई ज़मीन को लेकर पहले इस तरह से विवाद था, इस कारण से वाहन भी बचा था ही, और ये कोई बात की तरह से सब झगड़ा हुआ। कुन्हाड़ी थाना इलाके की रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी कार चोरी, सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शहर के कुन्हाड़ी थाना इलाके की रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी एक कार घर के बाहर से चोरी हो गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज शनिवार सुबह 11 बजे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति आया और कार को खोलकर उसको लेकर चला गया। पीड़ित कार मालिक सत्यनारायण अग्रवाल के घर के बाहर लगी सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हो गई है। पीड़ित कार मालिक ने घटना की रिपोर्ट कुन्हाड़ी थाने में दर्ज करवाई और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में लगी हुई है। बारात जिले के भवरगढ़ क्षेत्र के ढिकोनिया गांव में हाई वोल्टेज करंट दौड़ने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक 12 वर्षीय बालिका गंभीर रूप से घायल होकर झुलस गया। बता दें, बीती रात अचानक 11 केवी तार टूटकर घरेलू लाइन पर गिर गया है, जिसकी वजह से घरों में हाई वोल्टेज करंट दौड़ गया। इसी दौरान पप्पू लाल सहरिया करंट की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं 12 वर्षीय बालिका खुशी मोबाइल चार्जर हटाते समय करंट की चपेट में आकर झुलस गई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने पर भवरगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को भवरगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। घटना के बाद आज सुबह ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीण मृतक के शव को अस्पताल से लेकर सीधे सहायक अभियंता कार्यालय पहुंच गए और लोगों ने JVVNL कार्यालय के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। घटना की सूचना पर क्षेत्रीय विधायक ललित मीणा भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को खरी खोटी भी सुनाई है। आपके विभाग की भी कहीं ना कहीं लापरवाही ग्रामीण बता रहे हैं मृतक के और MLA साहब, क्या आपका? जिनकी भी लापरवाही है उनकी निगमन अनुसार कार्रवाई की जा रही है। कोई नहीं किया तो बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है, तो एक्शन साहब को सारे डिपार्टमेंट को अवगत कराया कि इसमें नेग्लिजेंसी में APO करने। भवरगढ़ राजस्थान सरकार की कृषक, पशुपालकों और साथ ही ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए शनिवार को भवरगढ़ में LDA मोबाइल LED मोबाइल वैन रथ अभियान का आगमन हुआ है। नुक्कड़ नाटक और वीडियो से दी गई जानकारी कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई है और साथ ही LED स्क्रीन पर वीडियो दिखाकर ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ और आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताया गया। इस मौके पर ग्राम विकास अधिकारी दिनेश कुमार यादव, पटवारी राजकुमार, कृषि पर्यवेक्षक पवन सहरिया, नायब
तहसीलदार सूर्य प्रताप शाही और साथ ही प्रशासक व सरपंच प्रेमलता नागर सहित कई ग्रामीण और वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे हैं। ग्रामीणों ने सरकार की योजनाओं को ध्यान से सुना, समझा और लाभ लेने की रुचि भी दिखाई है। डूंगरपुर जिले के धबोला थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े स्नैचिंग की एक वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें, धबोला गांव में घर में मंदिर जा रही एक 52 वर्षीय महिला के गले से बाइक सवार दो बदमाशों ने सोने की चेन तोड़कर फरार हो गए हैं। जानकारी के अनुसार पीड़िता निर्मला देवी पत्नी गट्टूलाल दर्जी जब घर से हाथों में तांबे के लोटे में पानी लेकर मंदिर में दर्शन करने जा रही थी, तभी अचानक पीछे से आए एक बाइक पर सवार दो अज्ञात बदमाशों ने उसे गले पर झपट्टा मारा और साथ ही 1.5 तोले की सोने की चेन तोड़कर रफू चक्कर हो गए हैं। घटना की सूचना तुरंत धंबोला थाना पुलिस को दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी दी है और पुलिस ने जिले भर में तुरंत नाकाबंदी कर दी और साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। वहीं 7 फरवरी को भी सीमलवाड़ा कस्बे के किशनपुरा में एक महिला व्यापारी के साथ भी चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था। मन घेर थी नेकरी मंदिर सवा दर्शन करवा ने वाय थी क्या आईवा ने खान तेन हाई ने किसी नहीं क्या है मोटरसाइकिल पर आया था, मोटरसाइकिल माते बाइक माते कितना जन आता 2 जन आता। भीषण गर्मी के बीच मानवीय संवेदनाओं की मिसाल पेश करते हुए पंख हौसले की उड़ान संस्थान की महिला टीम ने शहर के आरकेपुरम स्थित हाड़ी रानी चौराहे पर पक्षियों के लिए परिंदे बांधकर सराहनीय पहल की है। इस दौरान राहगीरों और ऑटो चालक को गर्मी से राहत देने के लिए साफी का भी वितरित किया गया। आपको बता दें कि संस्थान के अध्यक्ष ऋतु राठौड़ के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया और महिला टीम ने लोगों को परिंदे और दाना वितरित करते हुए उन्हें अपने घरों और आसपास पक्षियों के लिए पानी रखने के लिए प्रेरित किया है। और साथ ही इस दौरान संध्या वर्मा, मीनू जादौन, श्वेता कुशवाहा, टीना हाड़ा, शिल्पा राठौर, खुशबू सहित कई महिलाएं मौजूद रहीं। भीषण गर्मी में पंख हौसलों की उड़ान संस्थान की ये पहल समाज को पर्यावरण और जीव जंतुओं के प्रति जिम्मेदारी का संदेश दे रही है। संस्थान के सचिव लता वर्मा ने बताया कि चिलचिलाती धूप में जहां इंसान भी परेशान है, वहीं बेजुबान पक्षी पानी की एक एक बूंद के लिए भटकते रहते हैं। ऐसे में हम लोगों को सभी को आगे आकर उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। पंख हौसलों की उड़ान संस्था के अध्यक्ष ऋतु राठौड़, आज हमने यहाँ पर पक्षी बचाओ परिंदे लगाओ अभियान चला रखा है। उसके तहत हम हाड़ी रानी सर्कल पर खड़े होकर जो भी राहगीर निकल रहे हैं उनको परिंदे और दाना दे रहे हैं ताकि वो अपने घर जाकर परिंदे में पानी भर के लगा सके और पक्षियों को दाना खिला सके। मैं संध्या वर्मा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर हम पक्षियों बेजुबान एक धरती पर गिर रहे हैं, हम उनको एक दाने की, उनको पानी की सारी व्यवस्था हम करके दे रहे हैं और कोई मजूर है उनको पानी नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से उनको हम आज शरबत भी बांट रहे हैं और हमने गर्मी के ज़्यादा बढ़ने से हमें उनको साफ़ी भी अर्पित करी है। मेरा नाम संध्या वर्मा। वो निकलते हैं उनको हमने साफ़ी भी भेंट किए ताकि वो गर्मी धूप से बचाव हो सके और सबसे ये कहना है कि सब अपने घर पर परिंदे लगाए और बेजुबान पक्षियों को बचाए। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।